हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला डेफिनेशन होगा कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ये प्रतीत हो रहा है, ऐसी थिंग्स जिनमें कोई चेंज न हो तो ये थिंग्स कांस्टेंट कहलाती है। जैसे 2, जैसा कि आप जानते हो 2 का वैल्यू 2 ही होता है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए 2 कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार 3 का वैल्यू 3 होता है, 3 की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए 3 कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। 7/2 का वैल्यू फिक्स होता है, जो कि 7/2 ही होता है, इसलिए 7/2 एक कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। पाई, जैसा कि आप पढ़ चुके हो, पाई का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए पाई एक कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। 9/4 का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है 9/4, इसलिए 9/4 कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। जनरली जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1.1, पाई, आइलर नंबर, 5, 7/2, 9/2, √2, √3, सब के सब कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होगा वेरिएबल। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा सिंबल जिसमें चेंज होता रहे, ऐसा सिंबल जिसमें चेंज होता हो, मतलब जो फिक्स न हो, तो ऐसा सिंबल वेरिएबल कहलाता है। जैसे हमने एक सिंबल लिया x, इस x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है, और यहाँ पर x की वैल्यू रियल में से कुछ भी हो सकती है, जैसे 1, 7/2, 9/2, पाई और √2, इसलिए x वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल y। इसी प्रकार y भी वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि y की वैल्यू रियल में से कुछ भी हो सकती है, जैसे 9/2, 2.1, 1.1, 7/2, इसलिए y भी वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। z की रियल में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे z 7/2, 3/2, 5.5 एटसेट्रा, इसलिए z वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। जनरली हम वेरिएबल को सिंबल x, y, z, t आदि सिंबलों की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 7x प्लस में 7 = 10। जैसा कि आप जानते हो, कांस्टेंट वो होते हैं जिनके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। इस एग्जाम्पल में 7 और 10 की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये फिक्स है, इसलिए 7 और 10 कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर x वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि x की वैल्यू रियल में से कुछ भी हो सकती है, जैसे 1, 7/2, 9/2 एंड पाई। इसलिए आप बोल पाएंगे
एक्स एक वेरिएबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 और 10 कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और y एक वेरिएबल, क्योंकि y को कोई भी रियल नंबर की वैल्यू मिल सकती है, जैसे 1, 7.2, 9.2, 2, इसलिए y एक वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 z प्लस में 10 इक्वल टू 11। जैसा कि आप जानते हो 10 और 11 कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आता है और z एक वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि z को आप रियल में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए z एक वेरिएबल कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हमने PDF में यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिनकी गुना वेरिएबल के साथ की जाती है, तो ये नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2x, आप जानते हो x यहाँ पर वेरिएबल का काम करता है, क्योंकि x को रियल में से कुछ भी वैल्यू मिल सकती है और वेरिएबल के साथ आपने नंबर 2 की गुना कर रखी है, तो इसलिए 2 एक कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका? x का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3y, यहाँ पर y एक वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ आपने नंबर 3 की गुना कर रखी है, तो इसलिए नंबर 3 एक कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका? y का। 3 जा कोफिशिएंट ऑफ y। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10z, z यहाँ पर एक वेरिएबल का काम करेगा, क्योंकि z को कोई भी वैल्यू मिल सकती है। वेरिएबल के साथ आपने 10 नंबर की गुना कर रखी है, इसलिए 10 नंबर कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका? z का। सो 10 इज अ कोफिशिएंट ऑफ z। आज का हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होगा एक्सपोनेंट। वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है, और ये जो पावर को आप एक्सपोनेंट बोलेगी, पावर को आप एक्सपोनेंट बोलेगी। जैसे x की पावर 2, पावर कितना है? 2, तो 2 एक्सपोनेंट कहलाएगा। किसका? x का। नेक्स्ट एग्जाम्पल x का पावर 200, पावर है हमारे पास 200, 200 एक एक्सपोनेंट कहलाएगा। किसका? x का। नेक्स्ट एग्जाम्पल y का पावर 7, पावर 7 है, यहाँ पर 7 एक एक्सपोनेंट कहलाएगा। किसका? y का। नेक्स्ट एग्जाम्पल z का पावर 10, पावर कितना है? 10, तो 10 हमारे पास एक एक्सपोनेंट कहलाएगा z का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।